घरों जाय के साज को राह की लेने लगे, थारी कटोरा लोहड़ा और लोटा जल के, एक नीमचा कमर को और कपड़े पहिनन के, बकुचा बांध तैयार भय खर्ची बांधी तिन में, खर्ची बांधी तिन में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री लालदास जी महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हमारा बीतक तालीम सेशन प्रारंभ हो गया है और लालदास कृत बीतक का दूसरा प्रकरण का चौपाई टू चौपाई हम आनंद ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक कि जिज्ञासु सुंदर साथ जो चौपाई से पाठ करने का आनंद, उसमें अर्थ सहित पाठ हो, ये हमारा प्रयास है। हमने सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को, अभी तो देवचंद्र जी महाराज हम ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि अभी जिज्ञासुएं खोजिए और खोजी आत्मा होकर के निकल रहे हैं, फिर हमारा श्रद्धा के कारण हम सदगुरु टाइटल प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आम जनता सदगुरु महाराज को अभी सदगुरु स्वरूप से देखेंगे नहीं। अभी तो जिज्ञासु एक ब्रह्म जिज्ञासु अपने साधना के लिए निकल रहे हैं। तो आपने देखा कि अब कच्छ देश की यात्रा, अब चिंतन कच्छ देश पहुंचा हुआ है। वहाँ पर साधु संत का बहुत सुंदर माहौल और बौद्ध तीर्थ, बौद्ध मंदिरों का होना। आज भी जब हम कच्छ देश भ्रमण में जाएंगे तो बहुत सारा मंदिर और इतने प्रेमी वहाँ के जन, और सदाव्रता क्षेत्र प्रत्येक 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर में तीर्थाटन करने के लिए जो भी आते हैं उनके लिए भोजन पानी व्यवस्था धर्मशाला एकदम सुविधाजनक। तो उस वाइब्रेशन से हमें ऐसा लगा कि सदगुरु महाराज का इस तरफ चिंतन उमरकोट से इधर भारत का उस पूर्व क्षेत्र अर्थात उमरकोट से पूर्व आज जहाँ हम हैं वहाँ से पश्चिम, तो ये गुजरात प्रांत का कच्छ प्रांत में ये जो धार्मिक स्थान, जो एक बार वो आए थे सदगुरु में पिताजी के साथ, तो ये अपना हृदय में बहुत सुंदर प्रिंट बैठ गया। तो मुझे जैसे भी हो वहाँ पहुँचना है और उस क्षेत्र में ही ब्रह्मज्ञानी मिलेंगे और शास्त्र अध्ययन जो भी करना है, अध्यात्म ब्राह्मिक साधना मेरे यहाँ ही होगा। इस तरह से अपन का दिल बैठ गया है। व्यवस्था में अब मंत्री वहाँ से जा रहे हैं और राजकुमार की वहाँ पर शादी की व्यवस्था है, बाराती के साथ निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब सारा व्यवस्था उन्होंने बना लिया। बस इतने एक जाहिरी जो एक सामग्रियाँ हैं वो लेकर के निकल रहे हैं। उसी में हमें थोड़ा सा एक पात्रता होना और जो भी हमने कल अनुभव किया कि प्रेम का अपने अंदर थोड़ा सा जिज्ञासा होना और कर्म का एक बकुचा तैयार होना, हमारा आगे जो कर्म के पैकेज है और उसमें खर्ची बांधी तीन में, हम जो भी खर्च करते हैं यहाँ पर अपने संस्कार से जो मिला हुआ है और आगे भी हमारा वही हमारा एक व्यवस्थित कर देता है। तो इन सब को लेकर के हम निकल रहे थे सुंदर सा जी। अब आइए हम थोड़ा सा सदगुरु महाराज को ये सब सामग्रियों को लेकर के आगे निकल रहे हैं। आज हमारे बीच ऐसे जो सामग्री हमारे अंदर जो भी ब्राह्मिक चिंतन के लिए जो पैकेज है, हमारे अंदर जो सामग्रियां हैं, यही गुणांग इंद्रियां हैं। और जो हमारा घर व्यवस्था जो है, घर में जो हम उपस्थित हैं, घर में जो सामग्री है, जो वातावरण है, इसी वातावरण को हमें ब्राह्मिक प्राप्ति के लिए, ब्रह्म लीला ब्रह्मानंद के लिए यही सामग्रियों को हमें सेटिंग करना होता है। और महापुरुषों को भी यही गुणांग इंद्रियां हैं। और सदगुरु महाराज के बीतक श्रवण करने वाले आज से पहले, हमारे से पहले बहुत तारतम्य सिद्धांत में बहुत ऐसे परमहंस हुए, बहुत बड़े बड़े त्यागी सन्यासी इस संप्रदाय में हुए, अर्थात इस तारतम्य सिद्धांत में परमधाम की भक्ति को लेकर के आगे बढ़ने वाले हुए। तो उन सभी ने सदगुरु महाराज के
ये जो वितक को श्रवण किए। हम ही लोग, हमारे अभी ज़माने के जो हम सदस्य हैं, हम ही लोग प्रथम नहीं हैं। हमारे से आगे गुरु जी मंगलदास जी जो व्यक्तित्व ने भी सदगुरु का इस प्रसंग को देखा। जैसे हमारे एकदम नज़दीक में कान में जो हम श्रवण करते हैं जुगलदास जी महाराज जी जैसे, और इधर जो गादी परंपरा में 12-13 जो गादी परंपरा में आचार्य जन हुए, वो सभी महापुरुषों ने सदगुरु का ये चौपाई और ये सामग्रियों को चिंतन करके सदगुरु साथ साथ निकले हैं। बस इतना ज़रूर है कि वो अपने गुण इंद्रियों में सब चीज़ को लेकर के, भाव को लेकर के चले। इसलिए ये तो एक स्केलेटन तैयार हो रहा है, अब इसके अंदर भाव से सर भरने का हमारा फर्ज रहता है। ले प्रसाद पौड़ रहे, पिछला दिन रहा घड़ी 4। अब निकलने के लिए सोच रहे हैं और बाराती चले गए वो अपने आप उसमें से। अब कमर बांधते बांधते कछु ढील हो गई। आज हम प्रवेश कर रहे हैं इस तरह से कि 50 चौपाई दूसरा प्रकरण का 51 चौपाई में धनी ने कहा कि कमर बांधते बांधते कछु ढील हो गई। तो कमर बांधते का अर्थ होता है हिम्मत करते करते, व्यवस्थित होते हुए। और मैंने क्लाइमेटिक रूटीन पहले ही बताया था कि गर्मी का एरिया है, गर्मी के मौसम में दिन में लोग आराम करते हैं और रात को चलते हैं। तो ये भी जो बाराती है 4-4:30 में इन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। और कोई गर्मी का समय है, दिन में आराम करते हैं घर के सदस्य भी। अब पिताजी उसी शादी के लिए उनको लाइन अप करने के लिए गए होंगे एज अ गेस्ट, इज पॉसिबल। और अगर घर में है तो फिर माता तो घर में है, हाउसवाइफ माता है, माता घर में भी अगर तो आराम से सोए हुए हैं, क्योंकि दिन के गर्मी के समय आराम करते हैं। इसीलिए अब ये थोड़ा सा तरीका मिला करके निकलना होता है, क्योंकि ब्रह्म जिज्ञासु लोग जो है घर से, अपने परिवार से भाग के ही निकले हुए हैं। ये भागने के लिए तैयार हो गए। अब कमर बांधते बांधते कछु ढील हो गई। था बाराती आगे निकल गए, देवचंद्र जी महाराज को निकलने में देरी हो रहा है। वे असवार चले गए जो अपने असवारी थे, अर्थात जो बाराती लोग जो फुल्ली उन लोगों का घोड़ा और हाथी बैल जो भी जो साधन है वो बोलते हैं असवारी लोग, वो तो चले गए। ये पीछे चले जाए थी तो इनको ये मतलब सदगुरु महाराज देवचंद्र जी को पीछे पीछे जाना है। अब चले अति उतावले मन में पहुँचो धाय, इसका मतलब घर से निकलने की व्यवस्था हो गई, छुप करके निकले। हो सकता है घर के पीछे के दरवाजे से निकले होंगे। माता पिता आगे बैठ कर के एकदम, जब हमारे गांव के, हमारे शहर के, हमारे देश के राजकुमार की शादी है, तलवार तो लेके जा रहे हैं मंत्री लालदास देसाई जी, तो सब बढ़िया से देख रहे होंगे, थोड़ा आगे तक भी गए होंगे। तो उसी मौका में पीछे से, पीछे वाला दरवाजा से सदगुरु महाराज भाग गए, यूं करते चले गए। बीच पड़ी आई रात। अब 4:30 में तो निकले, 5:30, 6:30 कितने देर बालू में कितने देर दौड़ लगाए, 50 सवारी लोग तो चले गए। अब उनकी यात्रा और एक व्यक्ति अपने पैदल जा रहा है तो स्वतः पीछे होना ही है। इसलिए अब समय आ गया रात्रि के। अब दिल में एक प्रकार का भय भी है। अब इतना उस रात्रि के वैसे कोई यात्री होता ही भी नहीं है। बालू का पूरा इर्द गिर्द बालू का ढेर, हवाएं चल रही है, बालू का ढेर उधर से आ रहा है। और उनका जो फुटप्रिंट है उसको देख करके तो जा रहे थे, थोड़ा अंधेरा हो गया तो फुटप्रिंट भी दिखाई नहीं देता है, पदचिन्ह भी अब दिखता नहीं है। अब इतना बड़ा मैदान है, कहाँ से कहाँ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर है। आप तो स्वयं हम खड़े होकर के देखें कि अब सिचुएशन बिगड़ गया। और जिस उद्देश्य से निकले हुए हैं मौसम ठीक नहीं रहा है, परिस्थिति बहुत बिगड़ रही है, अंधेरा हो रहा है। एक प्रकार से हृदय में परमात्मा की ओर पुकार, थोड़ा सा एक शब्द 1-2 लाइन में हम
आपके प्रस्तुत रखोगे। सदगुरु के भाव जो है, हे परमात्मा, अब मुझे जिसके उद्देश्य से मैं निकला हूँ, क्योंकि 17 साल की उम्र है और माता पिता संस्कारी हैं और घर में सारा व्यवस्थित पूजा पद्धति में जुड़े हुए हैं, तो प्रकार के अंदर से भाव भक्तों ने वो भाव के रखा हुआ है। थोड़ा हम आपको आपकी बात प्रस्तुत करूँगा। प्रभु मोहे राह दिखा दो, प्रभु मोहे राह दिखा दो, तुमने रात अंधेरी टारी, तुमने उषा रची उजियारी, तुमने रात अंधेरी टारी, तुमने उषा रची अधियारी, तुम मेरे उर अंतर में भी, तुम मेरे उर अंतर में भी जगमग दीप जला दो, जगमग दीप जला दो, प्रभु मोहे राह दिखा दो, प्रभु मोहे राह दिखा दो। देवचंद्र जी महाराज अंतरंग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हे परमात्मा, अब यहाँ पर राह मुझे कौन दिखाएगा। भ्रम माया में भटक न जाऊं, ठोकर खाकर अटक न जाऊं, भ्रम माया में भटक न जाऊं, ठोकर खाकर अटक न जाऊं, तेरे चरणों तक आ जाऊं, तेरे चरणों तक आ जाऊं, इतना धीर बंधा दो, इतना धीर बंधा दो, प्रभु मोहे राह दिखा दो, ओ प्रभु मोहे राह दिखा दो, करुणा कर करुणा बरसाओ, दुख भंजन सुख जग में लाओ, करुणा कर करुणा बरसाओ, दुख भंजन सुख जग में लाओ, जग में प्रेम सुधा सरसाओ, जग में प्रेम सुधा सरसाओ, धाम धरा पर ला दो, धाम धरा पर ला दो, प्रभु मोहे राह दिखा दो, ओ प्रभु मोहे राह दिखा दो, प्रभु मोहे राह दिखा दो। सदगुरु महाराज बिल्कुल हृदय में परमात्मा को याद करते हुए अंदर में एक ही सहारा है। अब जो बराती का जो मदद लिए थे वो तो चले गए और उनका पौधा चिन्ह कुछ दिखता नहीं। अब किसको सहारा ले? जब कोई नहीं आता भजन गाते हैं, एक परमात्मा ही सहारा रहता है। ऐसे स्थिति में सदगुरु महाराज गुजर रहे हैं। आइए सुंदर साहब जी चौपाई से आनंद लें। ए मुल्क रेतिया का देखिए, लाला सिंह महाराज सदगुरु महाराज का उस परिवेश में एक भौगोलिक जो परिस्थिति है, जो भौगोलिक जो दृश्य है, उसको हमारे नज़र में प्रस्तुत कर रहे हैं। वो जो वालू का रेती मतलब वालू का जगह है, उमरकोट है, ये स्थान है। एक किनसों करे बात करने का कोई अकेले हैं, जमात चले गए आगे, वो सवारी में है और प्राण सदगुरु महाराज पैदल है।
और सामान अपना थोड़ा बहुत है, ऐसी स्थिति में निकल रहे। कहाँ चली राह न पाए, भया चोर न का जोर। अब वहाँ रास्ता बिल्कुल सन्नाटा है और राह ना पाई। क्यों? अंधेरा हो गया है, पता चिन्ह अब दिखता नहीं है। उसमें भी एक ढेर वायु धरे उठाए, खड़े करे तरफ और फिर तहाँ वायु लगे, ढेर लगी और अर्थात जब वायु हवा आती है तो बालू का ढेर इधर से उधर, उधर से उधर। आप ही विचार करिए, उस समय में आँख में डस्ट घुस रहा है, एक तो अंधेरा है, कुछ दिखता नहीं है। इसीलिए लालदास जी महाराज कहते एक दोए निभा ना सके। ये रास्ता में एक दो आदमी यात्रा कर नहीं सकता है ना, है इन भांता का ठौर। स्थान ऐसा है सुंदर सा जी। सदगुरु महाराज जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और वय बालक मन दहसत। वय मतलब अवस्था, बालक 16-17 साल के जो है, हम टीन एज के उसमें बालक ही बनते हैं। और वय बालक मन दहसत, मन में डर पैदा हुआ है। दहसत का अर्थ होता है डर, मन में डर पैदा हो रहा है। और पेट में उठा दर्द। आपको पता है जब बच्चे लोग डरते हैं तो पेट में दर्द होता है। हमें भी जब माइंड डिस्टर्ब होता है, कुछ भय हो, कुछ भी हो, तो बॉडी में जो है हार्मोन में चेंजेस होता है। तो अब तो पेट में दर्द भी महसूस हो रहा है। अब न जाने आगे पीछे है कौन जागा सरहद, न जाने आगे पीछे, अब क्या आगे कितना डिस्टेंस है, और गांव को तो सवाल ही नहीं है। और रात्रि बढ़ती जा रही है और अंधेरा बढ़ता जा रहा है। अब तो ये कौन जागा सरहद, अब ये कौन से दिशा में कहाँ पर क्या कहाँ पहुँचता है कुछ पता नहीं है, यूँ करते चले जाते। इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं सुंदर साथ से। अब आइए, सदगुरु महाराज को ये जो यात्रा है ब्रह्म खोज का है। यात्रा तो हम सब कोई करते हैं अपना परपोज के अनुसार। हम भी घूमने निकलते हैं, कोई टहलने निकलते हैं, और 2-4 दिन हम भी कहीं मनोरंजन के लिए निकलते हैं, कोई मनोमंथन के लिए निकलते हैं। घर से तो हर कोई निकलता। हम जिस घर में बैठे हुए हैं उस घर से, उस मूल दरवाज़ा से आज तक में 50-60 जो भी उम्र हमारा है, उस मूल घर से, उस मूल दरवाज़ा से हम कितनी बार निकले हुए और कितने उद्देश्य से हम निकले हैं और कितने उद्देश्य से हम अंदर चले हैं। ये अंदर बाहर जीवन में हमने कितने बार कर चुके उस घर में, आप कल्पना करिए। और जैसे जैसे हम निकलते हैं वैसे वैसे भावना होती है। जैसे किसी का शादी में जाना हो, घर वही है, दरवाज़ा वही है, हमारा शरीर वही है और कपड़ा पहनने का ढंग वही है, निकलने की जो भावना है, जैसे पार्टी में जाएंगे वैसे शादी विवाह में कहीं जाएंगे तो हमारा पूरा पर्सनालिटी जो है रजोगुनी प्रदान होकर निकलता है। रजोगुनी साज श्रृंगार वही व्यक्तित्व है, घर वही है और वही हमारा संसाधन है, दरवाज़ा वही है। लेकिन हाँ, अगर हम किसी सत्संग में जाना हो, किसी गुरु के पास जाना हो या किसी धार्मिक कार्यक्रम में निकलना हो तो हमारा मनोभाव जैसे जो है वो थोड़ा सद्गुणी प्रदान होकर के हम निकलते हैं। इसलिए तो 70 साल माजने का त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे। ये सब गुणों का जो भाषा है हमारे अंदर, ये पर्सनालिटी में रहता है। अगर हम कोई मर रहा है, कोई गुजर गए और वहाँ जाना हो तो उनका शव उठाना है और वहाँ शमशान घाट जाना है, तो घर वही है, दरवाज़ा वही है और हमारा वजूद, हमारा शरीर वही है, लेकिन हमारा मनोभाव जो है उस समय में दूसरा ही रहता है। सदगुनी, रजगुनी, तमगुनी, ये हमारा चलता ही रहता है। अब उसी में जो एक घर से निकलने वाला चोर भी निकलता है अपने घर से, उसी हिसाब से संत महापुरुष निकलते हैं उसी घर से। कितनी सारे ऐसी व्यवस्था है कि जो संसार विचित्र है, सब अपने अपने
घर से निकलते हैं प्यारे सुंदर साजी भक्तजन महानुभाव, तो हम भी सोचें कि हमारा उस घर से निकलना और अंदर आना जो भी हम कर रहे हैं वही दरवाज़ा हमें मोक्ष प्रदान करने वाला होना चाहिए, और यही शरीर हमारा आत्मा को कल्याण करने वाला होना चाहिए। घर से निकलते समय का जो भाव है, हम उसमें सत्संग के भाव से और मंदिर दर्शन के भाव से, तीर्थ के भाव से जब हम निकलते हैं तो फिर वही घर क्या बन जाता है, हरिद्वार बन जाता है, परमात्मा के पास पहुंचने का दरवाज़ा बन जाता है। बस जिस तरह से उस घर से निकलते समय का हमारी व्यवस्था है प्यारे सुंदर साथ जी, प्रत्येक जीवात्मा इस शरीर भी घर से निकलते समय कैसे निकलेगा। स्थूल घर स्थूल शरीर का तो बात समझ में आ रही है, और जहाँ से जैसे जैसे जाना है वैसे वैसे हमारा स्वभाव होता है, लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य से निकलते हैं, घर से निकलते हैं। तो इस शरीर से जब निकलना होता है, जीव के लिए तो आखिर घर है, इसमें 14 खिड़कियाँ हैं, 14 गुणांग इंद्रिय हैं, सारा इंस्ट्रूमेंट है, और उस घर को बेच के जाना हो, जिस घर में हम 50 साल से रहे हैं, उस घर को बेचना थोड़ा हिचकिचाहट रहता है। एक मोटर बाइक भी हम समझे कि 50 साल 25 साल वो मोटर बाइक अपने हाथ से हमने दौड़ा है, अब उसको बेचना हो तो थोड़ा सा एक हाथ से हमने चला है। तो कोई भी चीज़, घर के सामग्रियाँ जो भी चीज़ रहता है, उसको जब हम बेचने की बात करते हैं, थोड़ा किसी को देने की बात करते हैं, तो थोड़ा सा उसका लंबे समय तक उसके पास हमने सत्संग किया, उसके साथ हमने बैठे, अपनापन रखे हैं, तो जड़ चीज़ भी हमारे से निकलना मुश्किल हो जाता है। उसमें भी किसी ने दिया गिफ्ट आइटम हो तो किसी को दिया ही नहीं जाता, नहीं ये हमारा गिफ्ट आइटम है। तो 20 साल 25 साल है और 15 साल से, जिस घर में 30 साल से बैठे हैं, 50 साल से बैठे हैं, तो उस सामग्रियों को, सामग्री के साथ हमारा अटैचमेंट है, जो आसक्तपना है, उससे विच्छेद होना, उसके दूर होना कितना मुश्किल पड़ता है। तो आप विचार करिए, ये शरीर को इस जीव ने तो 80 साल से पकड़ के बैठा होगा, जन्म के साथ ये आया है और इसी के साथ उठबस हुआ है। तो जीव का जो धर्म है, जो संबंधी वो परमात्मा का है, लेकिन उसने संबंध रखे 20 साल 25 साल 50 साल 80 साल से इसने बैठा हुआ है, तो ये अब आराम से निकलेगा। प्रकृति तो इसको अपना शरीर को ले लेगा और छोड़ना तो पड़ेगा जरूर, लेकिन उस समय जीव को आप दर्शन करिए, एक स्थूल जगत से देखिए। मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो पर्सनालिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व है, गुण अंग इंद्रियां जो है, उसके साथ इसने बहुत समय तक इसने क्या किया है, संबंध रखा हुआ है। तो हम उस चीज़ को बेचना, उस चीज़ को छोड़ना, उस जगह से छोड़ के जाना, हमें कितने तकलीफ होती है। और संबंधी जो है, जो यहीं आकर के संबंध लगाए हैं, हमारे जो है काका मामा, जितनी भी हमारा संबंधी है, उसको छोड़ के जाना, एक प्रकार का स्थूल शरीर को भी वहाँ से निकालने में हमें थोड़ा बहुत जो है, थोड़ी तकलीफ तो जरूर होती है। सबने एहसास की चीज़ है इस चीज़ को, बस उससे और आगे बढ़ के जाइए। जब शरीर को जब छोड़ना होता है जीव को, बस यही मुश्किल है। इसी पर हमने कहा है, वो कच्चे केले की भांति ऐसा चिपक के बैठा है, अब ये जो छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो अब कैसे रहें? सदगुरु की जो जीवनी, महापुरुष प्राणनाथ जी की जो जीवनी और उनके ज्ञान से, जैसे हम केले के छिलके निकालना होता है, कच्चे केले के छिलके, तो हाथ में तेल लो लगाते हैं, वो चिपकता नहीं। ऐसे ही संसार में ही रहना है। अब ये सब जान करके भागना तो है नहीं, लेकिन कैसे रहें? तो सदगुरु के जीवनी रूपी तेल और ये ज्ञान रूपी तेल हाथ में लगा कर जैसे संसार में जाएंगे तो चिपकेगा नहीं। इसी जगह में प्राणनाथ जी ने कहा कि तुम देख तो मैं इंड में मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड साहिब के हजूर। देखते हो तुम मुझे संसार में ही देखते हो, जिसको बोलते हैं जीवन मुक्त दशा कहते हैं, अर्थात जीवन होते ही अंतस्करण से मुक्त हो। ये ज्ञान से संभव है, ये संत महापुरुष के आशीर्वाद से संभव है, और सत्संग से संभव है, ज्ञान से संभव है। इसीलिए शरीर के साथ साथ, शरीर के विकास के साथ साथ
आत्मीय चिंतन की भी बढ़ावा देना होगा। तो सदगुरु महाराज घर से निकल रहे हैं, तो घर से निकल रहे हैं इसका मतलब सदगुरु ने तो निकल करके परम धाम हमें देके गए हैं और वो लक्ष्य तो हमारे सामने में है। तो इसका मतलब घर से निकलना का अर्थ हुआ कि हम अपने अंतस्करण से, अपने आत्मा स्वरूप से शरीर संसार व्यवहार से थोड़ा वैराग्य रूपी लेकर के हमें निकलने की प्रयास करें। अब रास्ता कैसा है? जब हम अध्यात्म से, निवृत्ति मार्ग से जब हम आगे निकलना चाहते, प्रवृत्ति मार्ग से अपना पलड़ा थोड़ा ऊंचा बनाना चाहते हैं, तो रास्ता कैसा है? ये मुलुक रेतिया का, बालू का है रास्ता। अध्यात्म का रास्ता बालू का रास्ता है। अभी सदगुरु महाराज को आपने पैदल यात्रा लेके आ रहे हैं, कहने का मतलब है ये रास्ता जो बालू का है, जब जीवन में जब अध्यात्म में प्रवेश होते हैं ये तब पता चलता है कि बालू रेती का है। रेती का बालू का रास्ता धर्म क्या है? जितना आगे जाओ उतना पीछे, ये है बालू का। बालू में आप जैसे चलते हैं तो जितना आगे जाओगे ना उतना ही पीछे धक्का मारता है। निवृत्ति मार्ग का यही स्वभाव है, जितना हम राज्य की तरफ जाना चाहते हैं उतना प्रवृत्ति मार्ग उतना खींचता है। पलंग में सोया हुआ व्यक्ति सोता है, गिरता है, आपने ध्यान किया है। जो जमीन में सोया हुआ क्यों गिरेगा? जो पलंग में सोया वो गिरता है। जो ब्रह्म की ओर यात्रा करता है, थोड़ा सा ज्ञान होने के बाद, अरे मैं तो राज्य की अंगना हूं, मैं तो परमधाम के हूं, इस संसार का नहीं हूं मैं, करके थोड़ा सा भी होश में आए ना, तब माया का झंझट शुरू होता है। वैसे नहीं होता। लोग बोलते हैं अब भक्ति कर रहे हैं, अब मुझे शांति मिलेगी, अब हमने मेयर सागर शुरू किए हैं, अब हमको कुछ दुख नहीं होगा। सॉरी, इस चीज़ को थोड़ा आप ध्यान से, थोड़ा मजबूत हृदय से सुनिएगा। जैसे हम भक्ति में गुरु प्रति, धर्म प्रति, हम अपना पाठ पूजा प्रति, जब हम धर्मों को आगे लगाएंगे ना, तब माया की झंझट शुरू होगी। अब दुख नहीं होगा, दुख दूर नहीं होगा और आएगा, हैं? तब तो धर्म करने का क्या फायदा होगा? तो क्या आप धर्म इसीलिए कर रहे हैं कि संसार से दुख हटे? इसीलिए तो तारतम्य वाणी में तेज दर्जा का ज्ञान भी है और किरण दर्जा का ज्ञान भी है और प्रकाश दर्जा का ज्ञान भी है। वही सरू साहेब, वही वितक साहेब है। ज्ञान का दर्जा तीन तरह से। प्रकाश, सूर्य में तीन डिपार्ट है, प्रकाश है, किरण है और तेज है। तेज तारतम ज्योत प्रकाश, करो अंधेरी सब को नाश, प्रकटवाणी में राज्य ने कहा। तेज तारतम ज्योत प्रकाश, तारतम में तेज, ज्योत और प्रकाश तीन दर्जा का ज्ञान है। जो लिटी आप पढ़ते हो तो प्रकटवाणी में तेज तारतम्य ज्योत प्रकाश, उसी लिटी में तारतम्य को ऊपर उठाइए, तारतम्य को ऊपर उठाइए, अब रहा तीन शब्द, तेज ज्योत प्रकाश। कहने का मतलब है तारतम्य ज्ञान में, तारतम्य के समझ में तेज दर्जा का ज्ञान है और ज्योत दर्जा का ज्ञान और प्रकाश दर्जा का ज्ञान है। कहने का मतलब ब्रह्म सृष्टि के दर्जा का ज्ञान भी उसी पर है, ईश्वरीय दर्जा का ज्ञान भी उसी में है और जीव दर्जा का ज्ञान भी उसी में। उसी ज्ञान को ब्रह्म सृष्टि एक आदेश के रूप में लेता है और जीव सृष्टि उसी को एक संदेश के रूप में लेता है, एक उपदेश के रूप में लेता है और जीव सृष्टि उसको संदेश के रूप में लेता है। अनाउंसमेंट है, ऐसा ऐसा करना है, बस वो एक संदेश मिलता है। ईश्वरीय थोड़ा नजदीक थे, उपदेश के रूप में ये हमारे लिए जरूरत है ऐसा। और ब्रह्म सृष्टि तो क्या, ये तो आदेश है, मुझे करना ही है। जैसे प्राणनाथ जी महाप्रभु सदगुरु के सारे शब्दों को ये मेरे लिए बोल रहे हैं। सदगुरु महाराज परमधाम देखकर वर्णन कर रहे हैं और वो बोलते हैं अपने सुहागिन आत्मा सुंदर बाई, और मुझे बोलते हैं इंद्रावती। अगर मैं इंद्रावती हूं तो मुझे इंद्रावती जैसे होना चाहिए। उन्होंने इंद्रावती बोल, मुझे तो इंद्रावती करके खुशी नहीं हुए, वो दुखी हो गए। इसलिए दुखी हो गए कि मैं इंद्रावती हूं परमधाम की और मेरा गुण ऐसा, मेरा स्वभाव ऐसा, मायावी स्वभाव, ये हो ही नहीं सकता है। तो ये है ब्रह्म सृष्टि, वो आदेश के रूप में लेते हैं। तो जब हम वही घर है, वही परिवेश है, आगे जैसे निकलते हैं तो सुंदर साथ। आज अपने तिथि में, अपने जमाने में जब देखें, अपने को घर से निकलने का अर्थ होता है कि अब घर से, जाहिरी घर से निकले या बातनी घर से निकले। कहने का मतलब है रास्ता जो है बहुत ही बालूमय है। और बालू ड्राई, बालू सूखा का प्रतीक है। बालू पानी खींचेगा साथ, सूखा है। आप सोचते होंगे
भजन भक्ति करते समय बहुत जमात रहेंगे, ऐसा नहीं, अकेले की यात्रा है। सदगुरु महाराज अकेले निकले, करने वाला अध्यात्म में राज्य के पास जाना हो तो सारा जमात कोई साथ देने वाला नहीं रहेगा। अपने पत्नी साथ नहीं देंगे, अपने पति साथ नहीं देंगे, अपने लड़के बच्चे साथ नहीं देंगे, साथ नहीं देते वहां तक तो ठीक थे, विरोध भी करेंगे। ध्रुव प्रहलाद का तो अपने स्वयं, प्रहलाद के अपने स्वयं पिताजी दुश्मन थे। तो कहने का मतलब है, ये मैं वही बोल रहा था कि पलंग में सोया हुआ व्यक्ति गिरता है, जमीन में सोया हुआ नहीं गिरता है। जमीन में सोने का मतलब जिनको शरीर गुनाहों इंद्रियों के आसपास ही जीना है, और जीना यही है, मरना यही है, तो फिर यहां रोते रोते मरेगा और वहां पर रोते रोते जन्म लेगा। उनका तो यही घूमना है। उसको तो क्या माया टेक, माया देखती है ऊपर से कि किसको गिराऊं। जो अपने उसमें अपने गोद में सोया हुआ है माया, उसको क्या गिराना है, वो तो पड़े। माया उसी का दुश्मन है जो ब्रह्म की ओर जब यात्रा का, अच्छा ये मुझे छोड़ के ब्रह्म की ओर जा रहा है, तो फिर वो खींच के गिराने का। इसलिए पूजा पाठ पद्धति का मतलब है सुंदर साधु जी, माया से टकराने के लिए। माया कम नहीं होगी, वो तो और जोर तोड़ से लगेगी, लेकिन जब पूजा पाठ ध्यान धारणा जब हमारा साधना प्रारंभ होता है, राज्य की प्रार्थना जब शुरू होती है, राज्य से ये है कि जारे धनी धनवट करे त्यारे बलवैरी नारे। राज्य को ध्यान आकर्षण करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो माया आएगी जरूर, कष्ट जरूर देगी, बहुत नुकसान पहुंचाएगी। लाल सिंह महाराज का तो 99 जहाज डुबा दिया माया ने, हिल भी गए, लेकिन धनी बड़े कृपालु। परमात्मा इतने कृपालु हैं कि वो अपना आत्मा को तो वो माया के उस हथियार से पूरा खेल दिखाएंगे, उठाएंगे, हिम्मत देंगे और फिर प्रकाश में पहुंचा देंगे। इसलिए हिम्मत रखनी चाहिए। तो मेहर सागर पाठ करते समय माया से दूर करें या संसारिक दुख कष्ट न हो, इस भावना से हम न करें। जब हमारे गादीपति धनदास महाराज जो आज जो महाराज श्री हैं, उनसे पहले वाले, उनसे भी पहले वाले जो धनदास महाराज जी हुए, कहा जाता है कि जाम राजा जो है, जो समय जो भी राजा था, मिलने आया था और महाराज श्री को बुखार आ रहा था। बुखार के कारण उतर नहीं सके, तो मैसेज आया कि आपसे मिलने राजा आए हैं। तो ऊपर बुलाए लिए गए और अपने पलंग से जो सोफा था और अपने बिस्तरा से छोड़ करके वो पलंग में आए, सोफा सेट में आए और बैठे। बातें शुरू हो गई, जो भी करना है। थोड़ा आपको थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? नहीं, थोड़ा बुखार है। तो फिर थोड़ा सा बात हो रही थी, तो वो जो महाराज श्री का जो पलंग था, वहाँ पर जो कम्बल था, जो रजाई, जो ब्लैंकेट था, वो पूरा कांप रहा था, बहुत हिल रहा था। तो राजा ने पूछा, आप तो यहाँ बात कर रहे हो और वहाँ पर वो हिल रहा है, बिस्तरा, वो रजाई हिल रहा है। तो नहीं, वो बुखार है, उसको बुखार है। मतलब नहीं, मेरा जो बुखार है ना उसको दे के आया हूँ, तो अभी बात करने के बाद फिर मैं ले लेता हूँ। तो बोले, राजा ने बोला, महाराज जब आप बुखार उतार के वहाँ दे सकते हो तो फिर बाद में क्यों उठाओगे? वो बुखार को तो आप फिर छोड़ दो, उसे आप उसको भगा दो ना। क्यों भगाऊं? वो अपना पूरा कोर्स पूरा करेगा और जाएगा। हाँ, अभी मैं भगाऊं तो मेरे प्रारब्धम पुष्यति बापू हो, फिर प्रारब्ध भोगने के, प्रारब्ध से मिला फिर भोगने का हूं, उसको भोग के ही पूरा करूंगा। हाँ, देखिए यहाँ क्या 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 संदेश आ रहा है। कहने का मतलब है कि महाराज श्री को तो इतना हिम्मत की, वो अपना चाबी में अपने जेब में रखे हुए हैं और वहां रख दिया और काम किए, फिर आपने में ले लिया। तो इतना ताकत है, तो हम जो भी दुख है, तो बुखार का उदाहरण है, हमारा जो भी दुख है उठा के हम रख दें, मेरे सागर पाठ करके सब रख दें? नहीं, ये जीव है, कर्म भोगेगा बस। इसलिए इसको कर्म पूरा भोगने के दीजिए। तो मेहर सागर का फल ये हुआ कि राज्य महाराज, हमें दुख दूर करने के लिए मैं भिक्षुक होकर के नहीं आया, मैं भिखारी बन करके आपके पास मेहर सागर पाठ करने के नहीं आया हूं। मुझे दुख देना जितना मेरा कर्म में जितना लिखा हुआ है जरूर दीजिए, और इतना ही नहीं, अगर आजू बाजू अलग भी दीजिए, मैं एकदम स्वीकार करता हूं दुख उठाने को। लेकिन एक बात आपसे मैं सीक्रेट बात ये करता हूं कि मुझे सहने का ताकत भी दीजिए। प्रार्थना इसलिए, दुख से भागने के लिए नहीं, सहने की ताकत मांगी। क्यों? लाइफ इज अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस।
हम अनुभव करने के लिए आए। परमधाम में राजी महाराज ने असहजता दुख देखने के लिए भेजा है, देखने वाली आंख से थोड़ी है, अंदर के अनुभव से देखने के लिए। दीजिए नहीं, कितना दुख देना है दीजिए, है भी संसारक गुण ऐसा ही है। जब भागने लगेंगे तो और दबाएगा। उसे जाकर दीनदयाल गुरु जी कहा करते थे, अगर शेर भी सामने में आया तो पूरा आंख खोलकर एक बार, अब शेर के मुंह में जाना ही है, जाना ही तो फिर सीधा सीधा क्यों जाऊं, पूरा लड़ाई करके जाऊंगा करके आंख खोल करके आगे बढ़ेंगे तो वो भी थोड़ी देर रुक जाएगा कि क्या ये क्या है। कहने का मतलब है कि माया को जब भागने लगे डरेंगे तो माया तो और हावी हो गया। इसलिए दो चारों को माया को जब बराबर लड़ेंगे तो फिर देखना उसके बाद ये अपने आप फिर अरे ये तो मेरे से भी टक्कर लेता है, ये साधक बहुत खतरा है। तो ध्यान से देखेगा वो ये क्या जपता है, ये माया नजीक में आके देखेगी ये कहाँ की भक्ति करती है। उसने जो देखा तो ये तो अक्षरातीत के ओहो, जिसका इसका मंत्र में तो अक्षरातीत का नाम है और ये तो अनादि काल से इसका उनके संबंध है, मेरा पूछने लगेगा। अब माया भी आखिर ब्रह्म की शक्ति है। अब ये राजी से माया उल्टा राजी से प्रार्थना करेगी कि आपकी जो आत्मा है, मैंने थोड़ा सा परीक्षा ले रहा था, क्षमा करना, मेरे स्थिति में मेरे परीक्षा में ये फेल नहीं, इसलिए मैं आपके पास बैठा। अब माया ही ब्राह्मिक शक्ति होकर के ब्रह्म के पास पहुंचाने के लिए तैयार हो जाएगी। आज सदगुरु महाराज उस वालू के रास्ता से निकल रहे हैं, तो जीवन में ध्यान से देखना होगा कि यह आध्यात्म में जब जुड़ना चाहते हैं, आत्मा को परमात्मा के साथ पहुंचाना चाहते हैं, तो सुंदर साथ जी एक चीज ध्यान से रखना है कि अकेला का रास्ता है, वालू का रास्ता है, अर्थात ड्राई रास्ता है, ये सूखा रास्ता है और यहाँ कोई जमात आपको मिलेगा नहीं और पूरा ढंढरा पिट करके ये चलने वाला रास्ता नहीं। ये जो है एक एक अंग अंग में प्रेम भर के एकांत का रास्ता है, ये सूखा रास्ता है, ये कोई जमात मिलने वाला रास्ता नहीं है और ये कोई धन्यवाद देने वाला रास्ता भी नहीं। ये परमात्मा के पास सज्जन बन के जाना हो तो दुनिया पागल जरूर बोलेगा, अगर दुनिया के दृष्टि से सज्जन होना हो तो परमात्मा राजी महाराज हमको पागल बोलेंगे। ये की तो गई। तो राज्य के नजर में पागल होना है कि दुनिया के नजर में पागल होना है, राज्य के नजर में सज्जन होना है कि दुनिया के नजर में सज्जन होना है, ये उस जगह से हम देखें। क्योंकि आपने चौपाई नंबर 48 और 49 में आपने जो खजाना तैयार किए थे, जो पात्रता तैयार किए थे, वो पात्रता ही आगे के रास्ता में अब ये फ्लॉरिश होने का, अब ये प्रकाशित होने का मौका है। आगे का रास्ता ऐसा दिखाई दे रहा है, ये एकदम माया का पीच रोड नहीं है, ये तो उबड़ खाबड़ रास्ता है। इसलिए उबड़ खाबड़ रास्ता आपको पता है, देखना रास्ता बहुत स्मूथ हो, लेकिन आप जूता पहनते हो ना, जूता के अंदर थोड़ा सा कण हो तो रास्ता अच्छा होने से क्या हो, लेकिन जूता के अंदर अगर कण हो, पत्थरी थोड़ा टुकड़ा हो तो आप चल नहीं सकते। लेकिन रास्ता उबड़ खाबड़ भले ही है, रास्ता उबड़ खाबड़ भले ही है, लेकिन जूता आपका स्मूथ हो तो आप यात्रा कर सकते हैं। इसका व्यवहारिक पक्ष है क्या है, समाज इतना भी सुंदर हो, लेकिन अगर दिल में अंदर उबड़ खाबड़ है, अगर अंदर में निंदा और अनेक प्रकार का वो हमारे अंदर कंकड़ बैठा हो, तो समाज सुंदर होने से कुछ नहीं होगा, हम अशांति रहते। लेकिन रास्ता उबड़ खाबड़ है, माया उबड़ खाबड़ है, लेकिन सदगुरु के ध्यान साधना से हमारे अंदर में जूता के अंदर कंकड़ न हो तो उबड़ खाबड़ रास्ता सरल होता है। ऐसे ही हम सदगुरु के ज्ञान से अंदर से मजबूत जब हो जाएंगे तो समाज सुंदर संसार जैसे भी हो हमारे लिए वो सपोर्टेड हो जाएगा। लोग बाहर के सेटिंग तो सब मिलाते हैं, घर के सेटिंग, कपड़ा के सेटिंग और संबंधी में सेटिंग सब मिलाते हैं, लेकिन अंदर में माइंड अप सेटिंग हो तो इससे बड़ा अशांत व्यक्ति कोई नहीं होता है। तो ये वितक के माध्यम से महागुरुओं की इस जो यात्रा है, उनका जो खोज है, उनका जीवनी है, ये सुन करके, ये श्रवण करके हम एक एक चौपाई को जो है व्यवहार में जब उतार के देखते हैं, तब जा करके वितक हम कितने सुनते हैं ये अर्थ ये मायने नहीं रखता है, वितक हमारे अंदर कितना बैठता है वो मायने रखता है।
ए मुलुक रेतिय का, ए किनसों करे बात। ये रास्ता रेतियों का है, तहाँ चली राह ना पाई, भया चोर ना का जोर। रेती का है और चोर का डर है। सुंदर साथ जी, ये चोर शब्द जो है ना, श्री कृष्ण जी की भी चोर कहा है, चौराग्य गण्यम। वो क्या चोरी करते हैं? हमारे अंदर की कुवृत्ति चोरी करते हैं। ऐसा कृष्ण भक्ता या कृष्ण कथा में आपने सुना होगा। चोर हमारे एकदम नजदीक का चोर। हमें चोर से भय बोले ना, चोर से भय बोल रहा है ना, भाया चोरन का जोर जो है ना। सदगुरु महाराज देवचंद्र जी जो निकल रहे हैं बाहर, जाहिरी चोर वो ठीक है, वो बाहर चोर भी है, आज हमारे ज़माने में भी है। जब हम निकलते हैं तो लोग पहले भूत प्रेत से डरते थे, आजकल भूत प्रेत से नहीं डरने का है, आजकल तो जिंदा व्यक्ति से डरना होता है। अब भूत प्रेत भी वो भी थक गया, वो चला गया। तो जाहिरी चोर तो है ही यहाँ पर। और जब हम ये यात्रा आध्यात्मिक का रास्ता लेते हैं, आत्मा से परमात्मा की जब यात्रा लेते हैं, तो अपने गुना अंग इंद्रियों से बड़ा चोर कुछ नहीं है। जैसे ये मन इतना चोर है कि पहले दिखावे बहुत मीठा दिखाता है, बाद में हर गुना अंग इंद्रियों के। इसलिए यह चोर शब्द में भाया चोरन का जोर में हमें पूरा मामती प्राणना जी ने जो प्रकाश, गुजराती प्रकाश किताब में जो गुण फिरावा का प्रकरण जो दिया हुआ, उसने 23-24 गुण ऐसा दिए हुए। ये गुना अंग इंद्रियों के भाषा से ही है, ये इसी को गुण फिरावा का नाम है। इन गुणों को जो संसार में लगे, इन्हें उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम करे सनमुख। जैसे बुद्धि हमारे पास है, श्रवण हमारे पास है, प्राणी ने तो निंद्रा को भी एक साधन माना हुआ है, और अरुचि है, चाहना, खांत चाहना है, लोभ लालच है, और तृष्णा है, ये सारी जो है मोह है, ये सब गुण एकदम हम फेमिलियर है। हम मोह के विषय में जानते, तृष्णा के विषय में जानते हैं। तो इन गुणों हमारे अंदर है। ये अगर इसको तरीका नहीं मिला तो ये एक एक गुण जीव को फंसाने वाला चोर है। अगर सद्गुरु के ज्ञान से ये अच्छी तरह से ये आत्मा परक हो जाए तो फिर यही गुण परमात्मा तक पहुंचाने वाला है। एक दक्षिण भारत में बहुत बड़ा संत हो गए, वो बिल्कुल जंगल में रहते थे, नदी किनारे, और नदियों में जो झरना है उनको बहुत प्रिय था, और वहाँ जाकर माथा में झरना रख करके उनका जीवन भी तपस्या में उनको वहीं पर, और वहीं पर वो ऋषि बन गए जिनका नाम है रमन महर्षि। इनके जीवन में एक कहानी हमने पढ़ा था कि ये तो अब ब्रह्मचिंतन में, आत्मचिंतन में लगे। अब ऊपर वाला ऐसे नहीं छोड़ेगा, तुमने इतना व्यवस्थित हमने कर दिया तो अब ये उजाला, ये प्रकाश के दुनिया को नहीं दोगे, अंदर रुकने तो नहीं देगा वो। तो जहाँ तक कि उनकी पहुँच है, परमात्मा ने उनको प्रयोग करने के लिए बाहर निकाले। तो कहा जाता है कि लोगों ने उनको माध्यम बना करके एक बहुत बड़ा रमन आश्रम, अब मतलब एक कॉन्सेप्ट लेके आए बुद्धिजीवी वर्ग ने कि इन महात्मा को हमें समाज के लिए एक आदर्श पुरुष बनाना चाहिए। तो धार्मिक समाज ऐसे संतों को चाहता भी है, और सारी व्यवस्था कर रहे थे, उनको वहाँ पर स्थापित कर दिया। कहा जाता है कि एकदम सामान उतर रहा है और लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, उनको बस वहाँ पर एक चौकीदार की तरह रख दिए, माथा टेकने का जगह रख दिए, और उनको आग्रह किया गया बस आप उपस्थित हो जाइए और आपके माध्यम से हम यहाँ पर बहुत आत्माओं के कल्याण के विषय में अध्यात्म के चिंतन का व्यवस्था करेंगे। अब भक्त और भगवान की जय लगाते हैं तो भक्त और में पहले भक्त का जयकार लगता है, अर्थात भगवान भी भक्त के वश में होते हैं। तो बेचारा ये महात्मा जी भक्तों के वश में हो गए, बैठना पड़ा और बैठे रहे। कहा जाता है कि रात को तो सारा सामग्री जो भी रॉड ईटा जो भी अनलोड हुए थे जो आश्रम बनाने के लिए, तो 2 ट्रक पूरा आकर के दिन में जो लोड अनलोड किए थे सारा रात को लोड होना शुरू हो गया।
इसका मतलब उस एरिया में चोरों का, डाकुओं का आगमन। तो सारा सामान जो है लोड हो रहा है। अब ये तो चौकीदार की तरह रहते तो बोलते तो नहीं थे, नहीं, वो तो इशारा करते थे, जो भी है अपने ब्रह्म चिंतन में मस्त रहते थे। देखा लोड हो रहा है, हाँ, तो बोले ताली बजाए। तो जो सरदार है, हाँ, लीडर है, तो कोई है यहाँ पर, बोला आवाज आ रहा है, कोई है। तो आवाज को फॉलो करते आया तो एक महात्मा जी बैठे हुए हैं, तो एकदम पतला सा हड्डी है, वो तपस्या का शरीर था। तो उन्होंने अपना जो जहाँ पर रहते हैं वो जो उनको मैट्रेस था उठाया, बोले इधर आ, मतलब साइन किया, इधर देख। इतना पैसा वहाँ पर रखा हुआ है कार्यक्रम वो सब करने के लिए। जो पैसा आता है उनके पास, वो तो पैसा सोते नहीं थे, अंदर दिखा दिया, वहाँ रखते थे। तो बोले ये इतना पैसा दिखा, आजा इधर पैसा भी है, तो सामान ही क्यों ले, पैसा भी ले जा, ये भावना था। तो उस समय में ऐसा सरदार, डाकू सरदार था, ठहरो, ये चुपचाप बैठो, ये कोई मामूली जगह नहीं है। उसका ऐसा वाइब्रेशन हुआ, वही नतमस्तक हुआ और वहीं पर साष्टांग दंडवत किया। और उससे उस दिन से वो जो एक रत्नाकर डाकू वाल्मीकि जैसा हुआ और उसके जीवन में इतना वास्ट परिवर्तन आया। ये तपस्या का फल है। गुरु जी मंगलदास जी जब सिलीगुड़ी के आश्रम जब मंदिर चला, तो उनके बीतक में भी ये कहानी आती है कि वहाँ पर बहुत अड़चने आई और वहाँ का जो सरदार था ऐसे डिपार्टमेंट के बदमाशों का जो था, लेकिन संत के जब उन्होंने कहा कि ये ईंट की जवाब पत्थर से, जब धर्म में अड़चन लेने वाले ये पांडवों के जो धर्म में, ये कौरवों का ही बास है। इनको तो जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस था, जब राम आए तो रावण था। गुरुजी ने अर्थ लगाया, ये धर्म के काम हो रहा है तो ये अधर्म के साथ वैसे ही करना पड़ेगा। तो फिर गुरुजी का जैसे उस बात पहुंची, आया और रातों रात जो भी अड़चन है तो साफ करवा दिया। श्री गुरु जी के बीतक में भी आती है। कहने का मतलब है कि जब हम धर्म के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो गुणांग इंद्रियों से लेकर के शरीर चोर, लेकिन जब हमारा निष्ठा, हमारे जो एक राज्य प्रति का जो रहता है एकाग्रता, ये निष्ठा, ये तपस्या का बल जो है, फिर वही इन्वायरमेंट घूम करके वही माया का, धनी से हमने बोल के आए हैं 100 बार देखो आजमाए के, 100 बार आप हमें परीक्षा करके देखो धनी, आपका प्रेम हम भूलने वाले नहीं। ये आवाज हमारे कान में अभी तक है, सोई घड़ी सोई पल, उस आवाज को हम ध्यान दें। लोग यहाँ पर अनाथ नाद सुनते हैं, यहाँ झिलिमिली अंदर का जो दिखते हैं, हमारा तो सारा प्रकाश का केंद्र बिंदु श्री राज जी महाराज है। और अनादनाद क्या है हमारे लिए? वो प्रेम संवाद है। हमने खेल देखने की चाहना की, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, अब अर्ज कैसे करो? कहोगे मांगे तुम, आप बोलोगे राजी महाराज आप की खेल हमने मांगा है। ये आवाज हमारे लिए अनादनाद है, ये आवाज हमारे अंदर भी है। आज विज्ञान जो है, आज से कितने साल पहले का पुराना आवाज पकड़ने के लिए डिवाइस बना रहा है, साइंस का खोजी चल रहा है। हमारा तो वो आवाज है, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी क्यों आपा बीती। आत्मा के वो आवाज को जैसे हमारे अंदर वाइब्रेशन होता है, उसकी आवाज जब हमें सुनाई देती है, ये माया का चोर जो गुण है, ये गुण कुछ भी असर नहीं करेगा। ये भी आगे दिखाई दे रहा है। सदगुरु महाराज तहा चली रहा न पाइए भया चोर न का जोर। तो आज के तिथि में हम बाहर के चोर से तो हम सुरक्षित रहे नहीं है, लेकिन साधक के लिए, सुहागिन के लिए, ब्रह्मात्माओं के लिए, जब तक हम अज्ञान को हम सहारा लेते हैं, उसके निकलने का सत्संग से हम कमी रहते हैं, सदगुरु का ज्ञान से अब हम कमी रखते हैं, और हम आलस्य अगर ऊपर आ जाता है, जानते हुए भी एक होश में नहीं आने का प्रयास करते हैं, तो फिर ये माया चोर हावी होगी, जरूर आएगा। देखिए घर में जब अंधेरा हो ना, चोर का बहुत चांस रहता है। घर में दिया जला के रखिए, बिजली जला के रखिए, तो लोग जो बदमाश जो है चोर आएगा तो भी थोड़ा सोचेगा ये घर में तो प्रकाश जल रहा है, तो कुछ जगे हुए हैं, और उसमें भी कोई खांसी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसको हो रहा है, पता चल जाता है। माया यानी चोर अटैक नहीं। ऐसे ही अंदर में सत्संग का अंकुर का प्रकाश हमारे अंदर है,
तारतम वाणी का पाठ करने का प्रकाश, ऐसा सुनने का जब प्रकाश हरदम अंदर में प्रकाश रहेगा ना, तो गुणांग इंद्रियों का जो चोर गुण है वो आत्मा को डुबा नहीं सकते। ये प्रकाश जलता रहना चाहिए। तो इसी संदर्भ में तो सारा महापुरुष हमारे गांव-गांव में मंदिर, गांव-गांव में सत्संग, नगर-नगर में सत्संग का आयोजन क्यों कर रहे हैं? ये प्रकाश से जुड़े रहने के लिए। तो एक ढेर वायु धरे उठाए। हमने 55 नंबर चौपाई, 54, 55 नंबर चौपाई में एक बार हमने तो 57 चौपाई तक हम गए, आगे हम गए हैं। सदगुरु महाराज को कि भय हुआ ये परिस्थिति, हम जो ज्योग्राफिकल व्यू जो आपने देखा है उमरकोट के रास्ता में, और कच्छ आ रहे हैं, रास्ता बालू है, वो तो जो ज्योग्राफिकल व्यू आप देख रहे हैं उसी के अंदर अंदर ये हमारे अंतर आत्मा के रास्ता को हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। एक ढेर बालू उठाए, यानी हवा चल रही है, और दूसरे ढेर कट है, मतलब पदचिन्ह गायब हो रहा है। तो ये भावना जो है सुंदर सा, ये ढेर हवा चलने का क्या मतलब है? आप एक सच्चा साधक होकर के राज्य की भक्ति में आप आगे चलिए तो इतने इच्छाओं की हवाएं आती है कि सदगुरु का पद चिन्ह ही बुला देता है। स्वतंत्र यात्रा करिए राज्य के पास, अकेले से राज्य को याद करने के लिए निकल जाइए, हृदय में आप उस उन्मुख हो जाइए, तब पता चल जाएगा हवा किस तरह से आती है। अर्थात गुणांग इंद्रियों की अपने अपने भाषा, हो अंदर आत्मा इतनी तड़पती है, और जिस बर्तन में बैठी हुई है ये आत्मा, शरीर रूपी बर्तन में, उसका जो गुणांग इंद्रियों में जो तो है ही, और गुणांग इंद्रियों को कंट्रोल करके एक तरफ लगाने के लिए हमारे अंदर मन में एक संकल्प विकल्प का शक्ति बैठी हुई है, और बुद्धि में जो है निर्णय करने की क्षमता है, वो रॉन्ग डिसीजन लेती है, और चित्त में चिंतन करने का ताकत है, वो रॉन्ग चिंतन में है। पूरा रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन सारा जो है ये माया का हथियार है। इसलिए इसमें एक ही उजाला है, वो सदगुरु का ज्ञान है। तो हवा क्या है? ये इच्छा है। इच्छा के तूफान जब आती है, देखिए शांत कुआं होता है ना, शांत कुआं में आप सिक्का डाल दीजिए, धीरे से वो नीचे जाएगा ना, उसको दिखाई देती है, नीचे तक दिखाई देती है। लेकिन उसमें आप उसमें पत्थर ऊपर से मारिए, अब वो पानी जैसे हिलेगा तो अंदर का कुछ नहीं दिखाई देता है। ऐसे हम ज्ञान द्वारा, माया का ज्ञान होने के बाद हमारा गुणांग इंद्र जब शांत होता है, इच्छा रहित होता है, एक मोक्ष की इच्छा जब हृदय में रहे, मुमुक्षु जब बन जाते हैं, तो गुणांग इंद्र अपने आप शांत हो जाता है। तो शांत गुणांग इंद्रियों द्वारा अंतस्करण में जो वो सिक्का रूपी जो आत्मा अनुभूति है उसका दर्शन होता है। लेकिन वो तो दर्शन होता ही है, लेकिन होता क्या है, ये इच्छाओं का ढेर लग जाता है। अर्थात वो इच्छाएं, रॉन्ग परसेप्शन हमारे अंदर इतने हावी हो जाते हैं कि अंदर का कुछ भी दर्शन कुछ नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर सिंबॉलिक लैंग्वेज में कहा कि एक ढेर वायु, वो वायु जो है, जो हवाएं, जो इच्छा के हवाएं का दो डिपार्ट है, एक अपनी प्रशंसा की हवाएं और दूसरा हमारे ऊपर निंदा के। हमारे अंदर दो क्वालिटी है, एक दूसरों की एक्टिविटी को निंदा करने की, उसमें हमारा समय बीत जाता है, और दूसरा जो है हम अपने प्रशंसा के लिए, हम जब भी वो प्रशंसा सुनने के लिए कान तैयार है, और दूसरों को निंदा करने के लिए मुख तैयार है। ये जीवा और ये कान जो है ना, यही खतरनाक है। ये सिक्का ढेर है, ये आके रास्ता बंद कर देता है। इसीलिए साधक को बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। साधक कौन है? शास्त्रों के शब्द से साधक प्रयोग किया जाता है, लेकिन परमधाम से सुहागिन आत्माओं के लिए सदगुरु का ज्ञान के उजाला में एक ढेर वायु धरे उठाए, खड़े करे तरफ दूसरा, और फिर तहाँ वायु लगे, ढेर लगे और ठौरा। तो ये जो ज्योग्राफिकल हम देख रहे हैं कि हवाएं आना और बालू इकट्ठा होना और रास्ता गायब होना, ये दिखाई दे रहा है। तो जब हम ध्यान में उतर जाते हैं, जब हम आत्मा से परमात्मा की जब चिंतन की, मोक्ष की जब बात होती है, तो देखना सुंदर साथ जी, उस समय में गुणांग इंद्रियों में जो इच्छा की हवा है, इतनी तूफान आ जाती है, कोई भी खाली नहीं रहता है। यहाँ इच्छा न होने की बात नहीं कही,
मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 चीज को पुरुषार्थ में लिया गया है। अर्थ चाहिए, देखिए शब्द कैसे 4 शब्द है, इसको पुरुषार्थ कहा है। धर्म, अर्थ, अर्थ जरूरी है लेकिन नीति का धर्म, अर्थ, धर्म, अर्थ, धर्म में रह करके अर्थ को कमाए, वो हमें आत्म कल्याण में साथ देगा। अनीति से न कमाए। हम कर्म बेहोश में इतने बिगाड़ देते हैं कि बस कर्म के ऊपर इतना ध्यान हो जाता है कि हम कर्म कर रहे हैं कि अकर्म कर रहे हैं कि विकर्म कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता है। हर जगह सद्गुरु का ज्ञान का उजाला जरूर चाहिए। इसीलिए और कल आपके पास हम प्रस्तुत होंगे सुंदर साथ जी। ये सारा अभी तक को 4000 चौपाइयाँ जो अभी तक है, ये बीतक श्रवण करते करते हमें वो जगह में पहुंचना होगा कि 18,000 वाणी में 9,000 चौपाई को तो अपने आप अर्थ निकलना चाहिए। और आगे का जो 9,000 चौपाई 18,000 में जो परम धाम की अनुभूति में जाना हो, तो तब तक तो हमारा पूरा गुण अंग इंद्रियों में पूरा स्वच्छ पवित्र एक आत्मा के रूप में राज्य के सामने में खरा उतरना चाहिए। तो हमारा बीतक श्रवण करने का कुछ मायना रहता है। इसीलिए हम गुरु कृपा और चौपाई के पर्दे के पीछे जो दर्शन हो रहा है, उस चीज़ को आप तक पहुंचाने की कोशिश किया है। समय ज़रूर लगेगा, फिर भी अब अपना जीवन को जो है, इस सुबह का 1 घंटा जो है आप साथ में रहेंगे तो लालदास जी महाराज आपके ऊपर बहुत कृपा करेंगे। और आज से हमारा यहाँ श्री कृष्ण प्रामी साधनालय में अब 9 बजे से हमारा अखंड जाप परमधाम का 8 दिशा है। नूर, नीर, क्षीर, दधि, घृतम, मधु, रस, सर्वर, सागर, जो 8 सागर है, उठ 8 सागर में और 4 कोण में जो है नूर अर्थात अग्निया कोण और नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण, ये कोण में 4 तारतम सागर बनाया गया है। और 4 दिशा जो है, 4 दिशा में 2 दिशा में जाप का है और 2 दिशा में मेयर सागर बैठा है। उसका आसन सारा सजाया गया है। अब पूजा पद्धति के साथ राजी महाराज को भोग धरा करके और फिर 1-2 बार तारतम महामंत्र का जाप करते हुए ठीक शार्प 9 बजे अब हमारा 774 घंटा का अखंड जाप, अखंड मेयर सागर और अखंड 4 स्वरूप साहिब का पाठ शुरू होगा। 8 बैठक रहेंगे और 8 एक सेट, एक जब साधक साधिका जो भी है उनका ग्रुपिंग में जब वो बैठेंगे एक बार, तो 2 घंटा तक उनका कंटिन्यू चलेगा। और 2 घंटा के बाद फिर दूसरा ग्रुप आएगा, तीसरा ग्रुप आएगा, चौथा ग्रुप आएगा। इस तरह से हम लोग 32 जना का एक टीम, यहाँ पर 8-4-32 जना का एक टीम है, साधक साधिकाएँ हैं। ये सब तारतम वाणी को अच्छी तरह से अध्ययन मनन निध्यासन किए हुए हैं। ये अपने साधना के लिए भी और एक यूनिवर्सल प्रेयर के लिए भी है ये, और विश्व यज्ञ है। और ये जो आज की परिस्थिति और आने वाली परिस्थिति को, जो बीता हुआ परिस्थिति भी थोड़ा हमारा भयावह समय बीता, और आगे आने वाले भी और भयावह आ रहा है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। जो भी है, हम राज्य से ऐसे यूनिवर्सल प्रार्थना करेंगे, जहाँ जहाँ सुंदर साथ हैं, जहाँ जहाँ ये आत्मा जो है परमात्मा के आत्माएं हैं, जो इस सैटेलाइट से जो जुड़े हुए हैं, सभी को यहाँ से रे ऐसा प्रकाशित हो कि पूरा परम धाम के रंग महल के ऊपर जो गुम्मट हैं, वहाँ से फुवारा निकल 25 पक्ष को कवर करने का भावना है। ये हमारा हीलिंग पॉइंट है। और हम यहाँ से भाव इस तरह से व्यक्त करना चाहते हैं कि उसका रिसेप्टिव आपका भी हो जाए, और आपके यहाँ से और वो सब स्टेशन से और सुंदर साथ के ऊपर और विश्व के ऊपर फैलता जाए। तो ये 744 घंटा का अखंड ये जो पूजा पाठ जो भी है, आप भी साथ दें और उसमें जहाँ तक हो जाए, अगर हो सके तो आपसे बनता है तो आर्थिक सहयोग भी पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये सब पार लगाने में तन मन धन की ज़रूरत रहती है। तो सबसे आपसे आग्रह करते हुए अब वो प्रारंभ भी होने जा रहा है, तो थोड़ा सा 1-आधा घंटा का उसमें लाइव देने के प्रयास करेंगे। और कंटिन्यू लाइव तो नहीं चलेगा, लेकिन जहाँ विशेष सेवा पूजा का सब आरती का जो समय होता है, उस समय में ये महीना दिन तक
इस यज्ञ में थोड़ा बहुत आप लोगों के पास दर्शन कराते रहेंगे और सुबह शाम अपना ये जो बीतक और कीर्तन तो चलता रहेगा। इतने शब्दों के साथ अभी हम विराम देते हैं चौपाई दोहराते हुए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक ढेरा वायु धरे उठाए, एक ढेरा वायु धरे उठाए, खड़ा करे तरफ और, खड़ा करे तरफ और, फिर तहाँ वायु लगे, फिर तहाँ वायु लगे, ढेर लगे और ठौर, ढेर लगे और ठौर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों पुरी धाम के जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।